शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट का ECL से नाम निकालने का फैसला दुरुस्त नहीं। खदशा है शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जिससे तहकीकात और कार्रवाई रुक सकती है। अदालत शहबाज शरीफ का नाम ECL में बहाल करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जमानत कबल गिरफ्तारी के असूलों पर दोबारा गौर का इंदिया। एक मुकदमे की समाअत में रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता फौजदारी जमानत कबल गिरफ्तारी की इजाजत नहीं देता। अबूरी जमानत की गुंजाइश 1949 में निकाली गई। लगता है अब जमानत कबल गिरफ्तारी के असूलों पर गौर होना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 6 अरब डॉलर की बात हुई। आलमी मालियाती इदारे ने तस्दीक कर दी। प्रोग्राम से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर गामजन होगा। कर्जों का दबाव कम और इंसानी वसाइल की बेहतरी होगी। प्रोग्राम से पाकिस्तान समाजी शोबों के लिए ज्यादा रुकूम इस्तेमाल कर सकेगा। एक दहाई बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2135 पॉइंट्स का इजाफा नया रिकॉर्ड है। मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा गुज़श्ता 2 दिन में हिस्सेस के कारोबार में ये सबसे ज्यादा इजाफा है। वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क की मईशत मुस्तहकम और कौम खुशहाल होगी। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स का उतार चढ़ाव जारी। नॉन फाइलर्स और टैक्स नादहिंदगान के बाद अब नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए एमनेस्टी स्कीम आएगी। ज़राए के मुताबिक FBR के मुतल्लिका हुकाम ने काम शुरू कर दिया। स्कीम के तहत 800 CC से लेकर लग्जरी गाड़ियां तक क्लियर करवाई जा सकेंगी। टैक्स की शर्रा 10 से 25% तक रखने का इम्कान। स्कीम का ड्राफ्ट जल्द हुकूमत को पेश कर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की वफ़द के हमरा वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और ईरान के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और दीगर अमूर पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी बोले, खित्ते में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग तकरीब में शरीक होंगे। गवर्नर हाउस में सियासी रहनुमाओं और ताजिरों से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का कराची के बाद घोटकी जाने का भी इम्कान। अली मोहम्मद महर के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी तराल में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान बुरहान वानी के साथी जाकिर मूसा समेत 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। जाकिर की शहादत के बाद कश्मीरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारतीय फोर्सेस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पैलेट गन्स का इस्तेमाल। भारत ने मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पामाली की। काबिज फौज इंसानियत सोज जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मजालिम से पर्दा उठा दिया। मलिहा लोधी ने मुबाहिसे से खिताब में कहा कि सलामती काउंसिल की नाकामी की कीमत मासूम लोगों को अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। रावलपिंडी के इलाके रावत में लड़की से मुबैना ज्यादती। मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तोसी। ज्यादती का शिकार लड़की भी बयान रिकॉर्ड कराने अदालत पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके साथ जुल्म हुआ है, वो इंसाफ चाहती हैं। उम्मीद है मुल्ज़िमान का फौरी ट्रायल होगा।
10 साला फरिश्ता का ज़्यादती के बाद कत्ल, गिरफ्तार 3 मशकूक अफराद से तफ्तीश जारी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फरिश्ता इफ्तारी के लिए घर से जो बर्तन लेकर निकली वो पड़ोसी के घर से मिले। CIA ने फरिश्ता के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को भी कब्जे में ले लिया। उधर सेफ सिटी कैमरों की फुटेजेस की मदद से भी तहकीकात जारी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुतालिक निजी चैनल की खबर नैब ने सख्ती से तरदीद कर दी। एलामे के मुताबिक खबर हकायक के मुनाफी, मन घड़त, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मकसद चेयरमैन नैब की साख को मजरू करना है। नैब ने दबाव और ब्लैकमेलिंग को पश्चे-पुस्त रखकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 2 अफराद गिरफ्तार किए और रेफरेंस की मंजूरी दी। गिरोह का सरगना फारूक कोट लखपत जेल में है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से तफ्तान और लोरालाई में शदीद नुकसान। सैलाबी रैले के बायस तफ्तान के करीब ईरानी हुदूद में हिफाजती बंद टूट गया। इमिग्रेशन दफातर और राहदारी गेट को नुकसान पहुंचा। 2 तरफा तिजारत और आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई। उधर इस्लामाबाद समेत मुल्क में आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन। गरीबाबाद में रेलवे ट्रैक के अतराफ से तजावुजात का सफाया होने लगा। हुकाम के मुताबिक आज 50 से 80 मकानात मिसमार करने का हदफ है। मज़ाहमत के पेश नज़र 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी मौके पर मौजूद। कोयटा में सरकारी ज़मीन वागुजार कराने की मुहिम में लैंड माफिया सरगर्म हो गया। ज़राए के मुताबिक तहसील अमले की मिली भगत से रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली कर दी गई। बरसों के रिहायशियों को तंग किया जाने लगा। बगैर नोटिस घर और दुकानें गिरा दी गईं। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद को सरकारी तिबी सहूलियात ना देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद का डाटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। अदालत ने सिंध को जेलों में कैद ज़हनी मरीज कैदियों की तादाद भी तलब कर ली। इमरान फारूक कत्ल केस, FIA को बरतानवी शवाहिद मिलने की उम्मीद। बरतानवी शवाहिद जमा कराने के लिए अदालत से 2 माह का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीन से तिजारती जंग, ट्रंप का मुतासरा लोगों के लिए इमदाद का ऐलान। कहते हैं अमरीकी मईशत पर किसी ताकत को वीटो पावर हासिल नहीं। तिजारती जंग से मुतासरा किसानों में 16 अरब डॉलर तकसीम किए जाएंगे। उधर IMF ने चीन और अमरीका में तिजारती जंग को आलमी तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। फेसबुक का बड़ा इकदाम, 6 माह में 3 अरब से ज़ायद जाली अकाउंट्स बंद कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक 70 लाख से ज़ायद नफरत अंगेज पोस्ट्स हटाई गई। 65% मवाद सारिफीन की निशानदही से कबल ही खुदकार सिस्टम के जरिए हटाया गया। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के जंगलात में आती जदगी, आग ने 97,000 से ज़ायद एकड़ रकबा खाकिस्तर कर दिया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक 300 फायर फाइटर्स और 28 हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। हुकाम ने 5,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया।